यस, अब बहुत एक इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं आज। और एक और आज का टॉपिक है हमारी क्लास का कंडीशनल्स। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन इससे बनता ही है। ठीक है, टेंस के साथ ही इसको पढ़ाया जाता है, पर मैंने टेंस से अलग लेके आया हूँ क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वहां पे ये इस पे आधारित क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का है कंडीशनल बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब क्या है, इसको और क्या कह सकते हैं, इफ क्लॉज कहते हैं। मतलब सेंटेंस किससे शुरू होगा, इफ क्लॉज से। मतलब इफ वाले वाक्य से जो शुरू होते हैं, इफ वाले वाक्य से जो शुरू होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको समझना है कि कंडीशनल सेंटेंस डिस्क्राइब अ सिचुएशन एंड इट्स पॉसिबल रिजल्ट। एक कंडीशन होगी, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा भाई, एक कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी, और दूसरा उसका क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्लॉजेस को और क्या बोलते हैं, इफ क्लॉजेस भी बोल सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, कंडीशन में एक कंडीशन होगी, दूसरा उसका क्या होगा, रिजल्ट। जैसे अगर मैं परीक्षा में तैयारी करता तो मैं क्या हो जाता, पास हो जाता। तो कंडीशन क्या होगा, एग्जाम में तैयारी करना, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा। ठीक है, तो कंडीशन तैयारी करना, रिजल्ट पास। अगर उसने मुझे कॉल किया, अगर वो मुझे कॉल करती है तो मैं उसकी जरूर मदद करूंगा। तो कंडीशन क्या हो गई, अगर वो मुझे कॉल करती, इफ शी कॉल्स मी, अगर वो मुझे कॉल करती तो आई हेल्प हर, तो मैं उसको आई हेल्प हर, तो मैं उसकी क्या करूंगा, मदद करूंगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इनमें दो पार्ट होते हैं। कंडीशन जिसको क्या बोलते हैं, इफ क्लाउज भी बोलते हैं बेटा। इसमें एक सिचुएशन होती है, दूसरा उसका क्या होगा, पॉसिबल रिजल्ट होगा। ठीक है, एक कंडीशन इफ क्लाउज होगा, दूसरा उसका क्या होगा, रिजल्ट मेन क्लाउज होगा। रिजल्ट ही तो मेन होता है, रिजल्ट तो मेन क्लाउज होगा। अगर मैं तैयारी करता, ये तो कंडीशन है, रिजल्ट क्या, मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, तो ये रिजल्ट है। ठीक है, अगर वो मुझे कॉल करते तो रिजल्ट क्या, मैं उसकी मदद करता। मदद करना ही तो मेन बात है, रिजल्ट ही तो मेन मेन क्लाउज, इसको मेन क्लाउज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट है। ठीक है, और कंडीशन क्या होगी, इफ क्लाउज। तो हम सीधा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, जिसमें इसी को इफ क्लाउज बोलते हैं, जिसमें एक सिचुएशन होगी, दूसरा इसका पॉसिबल रिजल्ट। अब हमारे पास पहला जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, उस पे जाते हैं। तो देखो, कंडीशन इफ क्लॉज बोलते हैं, रिजल्ट मेन क्लॉज होता है। ठीक है, कंडीशन शुरू किससे होगी, जनरली इफ से होगी, ये ध्यान रखना है, शुरू किससे होगी, इफ से। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट जूम इन कर देता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा और दिख जाएगा। ठीक है, और हम लोग तुमको दिख ही रहे हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन होगा और दूसरा उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, अपने को देखना है। नेक्स्ट, इफ आई वर रिच, तो पहले पहले कंडीशन में क्या देखा, कंडीशन से इफ के साथ सब्जेक्ट दिया जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बेटा, वर। कैसे भी कंडीशन। ठीक है, मतलब इसमें अगर वर आ, देखो वर आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही शी इट यू वी दे, प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आना चाहिए, वर। अगर वर आ रहा है तो रिजल्ट आपका किस तरह से होगा, वुड प्लस बेस फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका रिजल्ट रहेगा। तो कंडीशन का अगर वर दिया है तो रिजल्ट में क्या आएगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको समझना है। देखो अब क्वेश्चन क्या होगा, इफ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता, अगर मैं रिच होता, इमेजिनेशन कल्पना वाला, ये पहला इवर वाला क्या होगा, इमेजिनेशन, जहां पे पॉसिबिलिटीज होगी। इफ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता तो आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मैं क्या करता भाई, वर्ल्ड को ट्रैवल करता। तो इफ आई सब्जेक्ट आई है, फिर भी मैंने वर्ड लगाया। ग्रामर में एग्जाम किया, एग्जामिनर क्या एरर देगा बेटा, ध्यान रखिएगा आप सभी, जितने भी लोग आप तैयारी कर रहे हैं आप सभी ध्यान दीजिएगा। इफ आई यहाँ पे वर्ड की जगह क्या आ जाता है, वॉज आता है, तो गलत है बेटा। ठीक है, ग्रामेटिकली आई के साथ हमें क्या यूज करना है, वर्ग ही यूज करना है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। कंडीशन है तो क्या आएगा, वर्ग ही यूज करना है, और दूसरा उसका रिजल्ट क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमें लग रहा है यहाँ पे इफ ही के साथ तो ग्रामर में वर्ग होता है, पर यहाँ कुछ भी सब्जेक्ट तो क्या आएगा, वर्ग ही आएगा। इफ ही वर्ग की अगर वो प्राइम मिनिस्टर होता है तो शी वुड चेंज द सिस्टम, तो क्या ही वुड चेंज द सिस्टम, वो क्या कर देगा, सिस्टम को चेंज कर देगा। तो गलतियां कहाँ कहाँ देता है बता देता हूँ। इफ ही वर्ग की जगह वॉज दे देगा, गलत है। दूसरा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म दे देगा, वुड चेंज्ड दे देगा, विल चेंज दे देगा, वुड हैव चेंज दे देगा, या वुड चेंज्ड दे देगा। तो ये चार ऑप्शन यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन दे रहा हूँ, कैसे कैसे दे सकता है, विल चेंज देगा एक, दूसरा देगा विल की जगह वुड, वुड चेंज की जगह क्या कर देगा, वुड चेंज्ड कर देगा। थर्ड मैंने लिखा वुड हैव चेंज्ड ना, ये इस तरह से ऑप्शन दे सकता है। ये सब क्या है, इसको गलत ऑप्शन, ये ऐसे नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए, जैसा मैंने आपको यहाँ पे। ठीक है, लाइक इफ शी वर अ बर्ड, अगर वो बर्ड होती तो शी वुड फ्लाई, वुड फ्लू, वुड फ्लॉन, विल फ्लाई, विल फ्लॉन नहीं आएगा।
फिर क्या आएगा वुड फ्लाई। और यहाँ पे शी वॉज भी नहीं आएगा, वर ही आएगा। पहली चीज कंडीशन इफ आ रहा है, दूसरा वर आना चाहिए, उसके बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, इसको आप जरूर आप एक बार पोज करके नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में एरर आती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आई वर यू आई वुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो मिस, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2, पहली कंडीशन पढ़ी हमने, सब्जेक्ट कुछ भी आए, मतलब सब्जेक्ट कुछ भी आए, वर आ रहा है। अब वर की जगह क्या दे दिया, इस वर की जगह इसने क्या दे दिया, वर की जगह क्या दे दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी। एक और चीज देखिए, वर के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं दी है, आईएनजी फॉर्म नहीं है, वर ही हमारी क्या है, मेन वर्ब है, वर ही मेन वर्ब है। तो जब पास्ट टेंस में वर मेन वर्ब होती है तो आपको ये भी पता है कि वर्ब को हम क्या बोलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम स्टूडेंट, तो एम इज ए मार्क को हम क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी वाज अ स्टूडेंट, दे वर अ स्टूडेंट, तो वर्ब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट सिंपल टेंस होता है। वही कहना चाह रहा हूं कि अगर पास्ट सिंपल टेंस आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर आता है, ठीक है, अगर मेन वर्ब में, तो रिजल्ट क्या रहेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। तो मैं वापस लिख देता हूं, अगर वर आ रहा है तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा। वर की जगह अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 2 भी मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई। इफ क्लाउज होगा, दूसरा रिजल्ट मेन क्लाउज होगा। इफ आई हैड अ कार, देखो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं थी, अब हैड को ही हमने क्या मान लिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म मान लिया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, देखो वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर इज ए मार्क को मैं मेन वर्ब मानता हूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो इसकी पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ब या वर हो जाएगी, और इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, बी। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और इसी तरह अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, अगर हैव फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड। अगर इन, ये देखो वैसे हम क्या जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, पर इनके साथ, ये हेल्पिंग वर्ब है पर इनके साथ अगर मेन वर्ब नहीं दी जाती है, ध्यान से सुनिए क्या बात बोल रहा हूँ, इनके साथ मेन वर्ब नहीं दी जाती है, इन्हीं को क्या मान लेते हैं, मेन वर्ब मान लेते हैं। हेड को मैंने क्या मान लिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेन वर्ब मानना है तो इसे मान को क्या मान लेंगे, फर्स्ट फॉर्म, वॉज को क्या मान लूंगा, सेकंड, और बीन को क्या मानूंगा, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास कार होती, आई वुड ड्राइव, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ड्राइव, ड्रॉ, ड्राइवन नहीं आएगा, ड्राइव ही आएगा, ठीक है। इफ शी कॉल्ड मी, अगर कॉल किया, आई वुड हेल्प, ठीक है। इफ शी स्टडीड, अगर उसने स्टडी पढ़ाई करी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सक्सीडेड, पास्ट फॉर्म क्या होगी, सक्सीड की, पास्ट सक्सीडेड, ठीक है। सक्सेस एक नाउन है, सक्सेस एक नाउन है, और सक्सीडेड, सक्सीड इज अ वर्ब, ये क्या है बेटा, नाउन, ये क्या है, वर्ब। इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी, सक्सीडेड, ठीक है। तो नाउन और वर्ब समझना पड़ेगा। नाउन नाउन की जगह यूज होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, वर्ब वर्ब की जगह यूज होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना गाइस, ठीक है। जितने भी तैयारी कर रहे हैं सभी एस्पिरेंट्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। एस्पिरेंट्स आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिए तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके गाइस, ओके फ्रेंड्स, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो पहली कंडीशन ये थी, मतलब पहली कंडीशन, पहली जो हमारी कंडीशन थी उस तरह से थी, दूसरी आपके साथ ये है, ठीक है। दोनों कंडीशन ऑलमोस्ट सेम, ये वाली मैंने जो आपको बताई। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट किससे होगी, कंडीशन एक से होगा, फिर सब्जेक्ट दे, फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है अगर कंडीशन में, तो रिजल्ट क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रिजल्ट क्या आ जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ शी, सॉरी, इफ ही स्टडीड होता तो हम क्या लिखते हैं, ही वुड पास, ही वुड पास करते हैं। इफ हैड स्टडीड आ गया, है ना, हैड स्टडी आ गया तो क्या होगा, वुड हैव। अब देखो इसको मैं सेकंड कंडीशन में चेंज करता हूं, अगर इस तरह से होता इफ ही स्टडीड, अब इससे पहले हमने देखा भी था, तो क्या आ जाएगा, ही वुड पास, सिर्फ पास आएगा, पास नहीं आएगा, वुड पास इन द एग्जाम या इन एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो रिजल्ट क्या लिखा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या क्या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इफ आ रहा है कंडीशन है, तो रिजल्ट क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया। इफ आई हैड सीन, अगर मैंने उसको देखा, क्या हो जाएगा, वुड हैव सेड, आई वुड हैव सेड हेलो, अगर मैं उसको देखता, अगर मैंने देखा देखा होता तो आई वुड हैव सेड, मैं उसको हेलो बोल देता, ठीक
है। तो कंडीशन नंबर थर्ड भी आपको क्लियर होगी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है तो रिजल्ट क्या आएगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो ये आपको बता ध्यान रखिएगा सभी गाइस, ठीक है। तो कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसको आप नोट डाउन कर लेना है ना, इस पोज करके इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। नेक्स्ट, अगर कंडीशन क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस, और ये एसईएस कब आएगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है। और ये कब आएगा, जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल। सिंगुलर मतलब ही शी इट, ही शी इट या किसी का नेम आ जाए, ये सिंगुलर, ठीक है। ये कंडीशन है अगर, तो रिजल्ट क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल मतलब विल शेल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रही है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस आता है तो रिजल्ट क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आएगा ही हर सेंटेंस में। और इफ तो है कंडीशन, इफ क्लोज बोलते रिजल्ट मेन क्लोज। इफ इट रेन्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इफ के साथ एसईएस आएगा, ठीक है। इफ इट रेन्स, इफ आ रहा है, क्या है ये कंडीशन। इफ इट रेन्स we will cancel the trip. We would नहीं आएगा, है ना, will shall आएगा। We will cancel the trip. If you study verb की first form present simple tense, you would pass नहीं, will pass tense, ठीक है। If she calls, she singular इसलिए call आए, calls आए, sorry, she singular इसलिए call नहीं, calls आए, ठीक है। तो I shall help, ठीक है। तो ये हमारी चौथी कंडीशन भी हो गई है ना। इसके आगे तो थैंक यू वाला मैसेज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा क्या होगा। इफ शी वर्क आएगा या वर्क्स आएगा, दोनों में से क्या टिक मार्क करिएगा। इफ शी वर्क या वर्क्स हार्ड, शी पास इन द एग्जाम। इसका क्या आंसर आएगा, विल पास या गुड पास। दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें से आंसर बताना है ना। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, यहाँ पे विल पास आएगा, गुड पास आएगा, वो आपको बताना है। चलो यहाँ मैं बता देता हूँ। इफ शी अगर आ रहा है ना बेटा, तो ध्यान रखना, आप सभी दोस्तों ध्यान रखना। इफ शी आ रहा है ना, तो शी सिंगुलर, तो वर्क नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्क्स, ठीक है। इफ शी वर्क्स हार्ड, शी पास इन द एग्जाम। क्या करेक्ट आंसर होगा, सभी कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से, ठीक है। तो मुझे और पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। ये आप क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर टाइप करिए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, ठीक है। मेनी मेनी थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, थैंक यू। और आप सभी मेरे साथ सीख रहे हैं, तो महेश चौधरी सर, थैंक यू एवरीबॉडी, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।